Hello students, my name is Neha Soni from Bharti Group of College. आज का हमारा टॉपिक है क्रुशकल्स एल्गोरिदम। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रिम्स एल्गोरिदम के बारे में। तो क्रुशकल्स एल्गोरिदम में सबसे पहले हम जो चीज़ जानने के लिए वो है आपका स्पेनिंग ट्री। स्पेनिंग ट्री क्या होता है? सबसे पहले अगर हम एक कोई ग्राफ का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उस ग्राफ से हम क्या स्पेनिंग ट्री को कैसे डिस्क्राइब करें। तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ये मेरे पास एक ग्राफ है। वी हैव ग्राफ को अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या हो जाएगा? ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। ठीक है, ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। अगर ये ग्राफ का एक एग्जाम्पल है तो हमारे पास सेट ऑफ वर्टाइसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। आपके कितने हो गए? एक इस ग्राफ में कितने वर्टाइसेस प्रेजेंट है? 6 वर्टाइसेस प्रेजेंट है। अगर एजेस की बात करूँ तो दो वर्टाइस को जोड़ने वाली जो लिंक है, जो नोड है, उसको हम क्या बोलते हैं? एजेस। तो हमारे पास सपोज 6 वर्टाइसेस हैं तो ऑब्वियसली उनको कनेक्ट करने के लिए आपके एजेस कितने हो गए? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से फिर 1। इसको हम एजेस बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ अगर मिनिमम स्पेनिंग ट्री, तो मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या होता है कि एक ग्राफ से हम कितने सब ग्राफ बना सकते हैं, है ना। जैसे ये मेरे पास एक ग्राफ है, उससे मैंने ये सब ग्राफ बनाया। एक चीज गौर करना कि जितने वर्टाइसेस हैं वो आपके कनेक्टेड हो। ठीक है, अगर इस ग्राफ की बात करूं तो देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो नंबर ऑफ एजेस हम क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कम हो रहा है। तो मिनिमम स्पेनिंग ट्री यही बोलता है कि इट इज अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ, है ना। उसमें क्या होता है कि इट ऑल्सो कंसिस्ट सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, जिसमें सेट ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल टू जो सेम इस ग्राफ का वर्टाइसेस है वही रहेगा। बट जब एजेस की बात करें तो वो क्या हो जाता है? सेट ऑफ वर्टाइसेस माइनस 1। तो इस एग्जाम्पल में बात करें तो हमारे पास सेट ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं? 6। तो मेरे पास सेट ऑफ एजेस कितने हो गए? अब 5। मतलब मेरे को मिनिमम 5 एज चाहिए इस ग्राफ को कनेक्ट करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं 1 से 6 को ही कनेक्ट ना करूं, आप एक एक हटा भी सकते हो। आप इसको हटा के इसको जोड़ सकते हो, इसको हटा के इसको ऐसे लिंक कर सकते हो। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट सब ग्राफ्स बना सकते हैं। ओके, सपोज अभी तक हमने एक ग्राफ देखा था, इसके पहले में वो था आपका नॉन वेटेड ग्राफ, जिसमें हम सिंपली आप बता सकते थे। बट अगर जब वेटेड ग्राफ की बात आती है तो अगर मैं इसमें सब ग्राफ बनाऊं या मिनिमम स्पेनिंग ट्री बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी? सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने ग्राफ जिसमें आपके 4 वर्टाइसेस हैं। आपके वर्टाइसेस कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। वेटेड ग्राफ किसको बोलते हैं कि दो वर्टाइसेस के बीच में जो एक एज है उसका जो वेट दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेटेड ग्राफ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस आपके का क्या है? 1 से लेके 2 है, 2 से 3 है, इस तरीके से बहुत सारे एजेस हैं। अब सपोज मुझे इसमें मिनिमम स्पेनिंग ट्री बनाना है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं एक एक एस्केप कर करके मैं बहुत सारे नोड्स के साथ अलग अलग मिनिमम स्पेनिंग ट्री बना सकती हूँ। तो चलो ड्रॉ करते हैं। सपोज अगर मैं पहला बनाती हूँ जिसमें 1 से 4 का मैंने एज को रिमूव कर दिया और आपके सारे वर्टाइसेस इस पे इंक्लूड हैं। तो अगर इस ट्री का मैं इस ग्राफ का कॉस्ट निकालूं तो क्या हो जाएगा? 5 + 3 + 6 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, वो देखो आपका जो है इस तरीके से मैंने एक स्पेनिंग ट्री बनाया है, उसका कॉस्ट निकला 4 + 6 10 + 3 13। एक और एग्जाम्पल लिया है 4 + 2 + 3, इसका कॉस्ट आया 9 और इसका कॉस्ट आया 13। इस तरीके से हम क्या है एक ही ग्राफ के बहुत सारे डिफरेंट स्पेनिंग ट्री बना सकते हैं। क्या फिजिबल है कि आपको क्वेश्चन आया कि आपको कितने मिनिमम स्पेनिंग ट्री एक ग्राफ से जनरेट कर सकते हैं? तो इट इज फिजिबल कि आप हर एक ऑप्शन को चॉइस करते रहेंगे, फिर उसका कॉस्ट निकालेंगे, फिर आप बताएंगे। ये क्या है? थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए 2 ग्रीडी मेथड का अप्रोच आया है। एक है आपका प्रिम्स एल्गोरिदम, दूसरा है आपका क्रुशकल एल्गोरिदम। तो प्रिम्स एल्गोरिदम हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि उसको कैसे करते हैं। उसमें भी सेम वही है कि आपको एक इनिशियली मिनिमम एज लेना है, देन वी हैव टू फाइंड मिनिमम फ्रॉम द ऑलरेडी विजिटेड वर्टाइसेस। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्रुशकल एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। ओके, तो अब देखते हैं क्रुशकल एल्गोरिदम कैसे काम करता है।
तो क्रुस्कल एल्गोरिदम भी आपका कौन से अप्रोच पे है? इट इज अ ग्रीडी मेथड। सेकेंड थिंग जो हमको इसमें ध्यान रखनी है वो चीज है कि आपको हमेशा इनिशियली लोअर जो मिनिमम एज है उसको आपको लेना है, ठीक है। तो आपको किससे स्टार्ट करना है? इनिशियली स्टार्ट विथ मिनिमम एज। तो चलो इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्रुस्कल एल्गोरिथम कैसे काम करेगा। अब इस ग्राफ में देखिए कि सबसे मिनिमम एज आपका कौन सा दिख रहा है? 1 से 6, उसका वेट है 10। तो हमने ले लिया 1 से 6, ये हो गया 10। उसके बाद आपका नेक्स्ट मिनिमम एज कौन सा है? 3 से 4, 3 से 4, ये हमने ले लिया 3 से 4। इस चीज पे मैं एक बात बोलूंगी कि हमने प्रिम्स एल्गोरिथम की जब बात की थी तो उसमें हम ये जो 3 से 4 ये क्या हो रहा है? डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो रहा है। बट प्रिम्स एल्गोरिथम में क्या करना है कि हमने जो एल्गोरिथम ये जो एजेस आपने वर्टाइसेस लिए हैं इसी से ही आपको देखना है कि कौन सा मिनिमम आपका एज आएगा। बट जब क्रुस्कल की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे डिस्कनेक्टेड ग्राफ को यूज कर सकते हैं, बट प्रिम्स में आप डिस्कनेक्टेड ग्राफ लेके उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके उसके बाद आप देखिए 3, 4 आपका हो गया 12। फिर उसके बाद मिनिमम एज है आपका 2 से 7, ये आपका 2 देन 7, उसका वेट है आपका 14। देन उसके बाद है आपका 2 से 3, आपका हो गया 16। उसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिए 7 से 4। क्या हम 7 से 4 यहाँ पे लाइन नहीं ऐड करेंगे, एज नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हो जा रहा है आपका साइकिल फॉर्म हो जा रहा है। बट क्रुस्कल एल्गोरिथम ये बोलता है कि हमको मिनिमम एज लेना है, बट वहां पे रुक जाना है जहां पे आपका साइकिल फॉर्म होने लगेगा। अगर मैं 7 से 4 में ऐड कर दूंगी तो यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा, तो आपका ये 2 डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। बट हमको क्या करना है? एक स्पैनिंग ट्री पूरे ग्राफ की बनानी है, तो हम यहाँ का एज ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके पास फिर नेक्स्ट है 5 से 4, उसका वेट है 22। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 से 4, उसका वेट है 22। देन उसके बाद आपका आया 5 से 7 24 है। अगेन 5 से 7 अगर मैं यहाँ ज्वाइन करूंगी, अगेन ये साइकिल फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। इसमें आपके जो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा ग्राफ, तो हमको उसको इंक्लूड नहीं करना है। देन आपका 6 से 5 है, उसका वेट है आपका 25। तो इस तरीके से आपका एक पूरा ग्राफ बन गया, स्पेलिंग ट्री बन गया। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके कितने वर्टाइसेस है, कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस है? 7। तो आपके पास मिनिमम स्पेलिंग ट्री में एजेस कितने होने चाहिए? एजेस v-1, मतलब आपका 7 - 1 = 6 एजेस के फॉर्म पे आपको एक मिनिमम स्पेलिंग ट्री बनना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 एजेस हो गए और आपके सारे वर्टाइसेस इस पे इंक्लूड है। अब इसका कॉस्ट निकालना है, मुझे कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट आपका क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पेनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम इज 10 प्लस ये पूरे को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और इनका वैल्यू इक्वल आएगा आपका 99। तो आई होप आपको प्रिम्स और क्रुस्कल के बीच में डिफरेंस समझ में आया हो एग्जाम्पल के थ्रू। थैंक यू।